उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए लाएंगे, अकाउंट में नहीं आए। और ना मोदी सीधा लेवल 100 की बात करता है, वो अडानी अमीरों को ही की देता तो बीजेपी कर क्या रही है? 10 साल में उन्होंने करा ही क्या? मान लिए आपने भी बताया आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप 1 महीने में पलट गए बीजेपी से आम आदमी पार्टी में? काला धन तो पता नहीं, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सबको उन्होंने देश से बाहर भेज दिया थे। पता नहीं कौन सा काला धन आएगा। कुछ नहीं है, व्लॉग में मेरी लड़ाई होने वाली है। यहाँ टैक्स क्यों है? केजरीवाल आ जाएगा 0% टैक्स हो जाएगा तुम्हारा। बकवास करा लो तो भाई फालतू की। अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are hot and sexy. So आज है इलेक्शन का वोटिंग डे दिल्ली में, और इससे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्या होगा पॉलिटिक्स आज के लिए। सो अभी मैं सुबह सुबह स्वाति को लेने आया हूँ, तो अभी स्वाति मिलेगी। और स्वाति ना मतलब उस टाइप से वो ना लाइक मोदी सपोर्टर है, उसे पॉलिटिक्स के बारे में इतनी कोई नॉलेज है नहीं, और वो मोदी सपोर्टर है। नहीं हो, मैं भी शायद वोट मतलब बीजेपी को ही वोट करने वाला हूँ। बट मैं पहले अभी स्वाति से मिलूँगा, भी हम कुछ खाने पीने जाएंगे। मैं उससे ना ऐसे बोलूँगा कि तू किसी और पार्टी को वोट कर, मोदी अच्छा नहीं है हमारी वो इंडिया के लिए, हमें चेंज लाना चाहिए, कांग्रेस को वोट दे दे, आम आदमी पार्टी को वोट दे दे। इस चीज़ के ऊपर उससे बहुत ज़्यादा मतलब बहस करूँगा, डिबेट करूँगा, और उसका एग्रेशन देना ना एकदम ही ना, वो नहीं होते मतलब मोदी सपोर्टर्स होते हैं एकदम हल्का सा कुछ मोदी जी के लिए बोल दो, पागल हो जाती है। तो अभी वो आने वाली है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं कैमरा सेट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, वेलकम वेलकम। इतना बड़ा पोटला लेके आती है, कभी घर से भागने का प्लान है क्या तेरा? पैर में दर्द, 4 कदम चल के पैर में दर्द हो गया। गिर गई ना मैं इसलिए। प्यार में? ये क्या है? वो बता। अरे वैसे ही व्लॉग बना रहे हैं, मैं कहा आज इलेक्शन डे है तो उसके ऊपर व्लॉग बना लेते हैं। कल तो बनाया नहीं है, बाद जो डलना था। तो आज अभी के अभी मतलब शूट करके एडिट करके डाल दूँगा। हाँ जी, तो किसको वोट जाने वाला है आज आपका? मेरा वोट किसको जाएगा आपको पता है? किसको जाएगा? बीजेपी को तो नहीं जाएगा शायद, को नहीं जाएगा शायद। आम आदमी पार्टी को देगी ना तो वोट। क्या 4 साल से किसी और को डेट कर रहे हो? नहीं, तेरी फैमिली तो वो गोयल को सपोर्ट करती है जो एमएलए है यहाँ का, मोती नगर का। तो फैमिली ये इंडिविजुअल राइट होता है, ये फैमिली का कुछ नहीं होता है। फैमिली जिस मर्जी को करे, वो मेरी तो मर्जी। बीजेपी कर क्या रही है? 10 साल में उन्होंने करा ही क्या? मान लिए। अब तो खुद देख ले, हमारे यहाँ पे जो एमपी थे, आया भी एक बार देखने एरिया के चाचा का अंदर। लड़का तो है नहीं मोदी, है ना, और ना ही मैं मेरे मामे का लड़का कि मैं उसे ज्यादा प्यार करूंगी, पर मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगी। रीजन करा क्या है ऐसा उन्होंने, वो बता ना। क्या करा क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे को बताओ, आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप 1 महीने में पलट गए बीजेपी से आम आदमी पार्टी पे? यार आम आदमी पार्टी के मैं आपको काम बता देता हूँ। हाँ बता दो। उन्होंने जब कैंपेनिंग अपनी स्टार्ट करी थी, उन्होंने कहा था हम फ्री बिजली देंगे, दी। उन्होंने कहा था स्कूल सुधारेंगे, हम गवर्नमेंट स्कूल सुधारेंगे, उन्होंने सुधारे। उन्होंने बोला था कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे करेंगे, उन्होंने करे हैं। ना होता आप जाके देख सकते हो पुराने हालात क्या थे, अब क्या है। उन्होंने बोला था कि हम फ्री पानी देंगे, दिया। इसकी बातों पे गौर देना, अभी मैं इसे पकड़ने वाली ठीक है, दिया। ठीक है, और उन्होंने एक टाइम पे कहा था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, सीसीटीवी तो लगाए, अभी भी लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली में देख सकते हो आप। ठीक है, वो भी करे। उन्होंने कहा था कि हम फ्री वाईफाई देंगे, उन्होंने लगाए, काफ़ी जगह पे चलना बंद हो गया, बट अभी भी कुछ कुछ प्लेसेस पे चल रहा है, काफ़ी प्लेसेस पे मतलब। तो उन्होंने वो भी अपनी कमिटमेंट पूरी करी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इसमें से आपका क्या फायदा है इन सब में से? इन सब में सीसीटीवी से हमारे दिल्ली के अंदर आंखें मत सिक्योरिटी, झपकाओ, दोबारा बोलो। सीसीटीवी से हमारे क्या नाम है, दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी बढ़ी। अच्छा ठीक है, लोग रोड पे अपना ट्रैफिक रूल वायलेट कम करते हैं, क्योंकि उनको चलान का डर है, क्योंकि चलान उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया, जगह जगह कैमरे मैंने लगा दिए। आपकी बात करी है। सेफ्टी पहला Safety, फायदा। अच्छा। और सिर्फ अब गवर्नमेंट से मैं अपने फायदे के लिए थोड़ी देखूंगा, मैं तो पूरे देखो, ये तो इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअली हर कोई अपना अपना सोचता है, और आपको भी तो सोचना है ना कि आपको किस पार्टी से कितना फायदा हो रहा है। मैं फायदे के लिए नहीं, मैं तो अपने देश के लिए सोचूंगा ना बेटा। ये ज्यादा परमात्मिक बनने की जरूरत नहीं है। अबे पीएम तो देश का होता है। क्या? अच्छा, और चल मैंने तेरे को तेरे काम दिया, अभी बता बीजेपी ने क्या काम करा है? बीजेपी के मैं काम की बातें नहीं करने आई यहाँ पर। नहीं मतलब काम के नाम पे वोट होना चाहिए ना, तुम धर्म के नाम पे थोड़ी ना वोटिंग करोगे। जो वो करे हिंदू मुसलमान, हमने राम मंदिर बना दिया, ठीक है मंदिर बना है, बट वो लोगों के पैसों से बना है। और दूसरा वो एक आस्था का विषय है, वो कोई वो नहीं है कि मतलब कि देश के लिए हित में क्या काम हो। इस टाइम लोगों को जानना है उन्होंने कितनी नौकरियां दी। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए
ठका ठक तुम्हारे अकाउंटों में डालेंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आए नहीं ऐसे आए? बहुत हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है। केजरीवाल ने डेप्थ से काम करना स्टार्ट किया है, इसीलिए वो लोगों के दिल में घुस रहा है। तो और ये समझ- बात तो वही है, उसने पर जो कमिटमेंट after all, करी उन्होंने अगर- पूरी तो करी। मेरी बात सुनो, अगर गलती से मान लो केजरीवाल की सीटें आ जाती है तो केजरीवाल पलट जाए, फिर क्या करोगे आप? क्या पलट जाए? उसने प्रूफ तो करा। बीजेपी ने क्या प्रूफ करा? उनके पास 10 साल रहे गवर्नमेंट में रहने के। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए लाएंगे, अकाउंट में नहीं आए। उन्होंने कहा था वो फार्मर्स के लिए कि हम MSP लाएंगे, उन्होंने वो नहीं लाए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें कही थी कि हम ये कर देंगे, हम काला धन लाएंगे। काला धन तो पता नहीं, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सबको उन्होंने देश से बाहर भेज दिया। पता नहीं कौन सा काला धन आएगा। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अपने मतलब अमीर बिजनेसमैनों के कर्जे माफ करे, लेकिन किसानों के कर्जे माफ नहीं करे। तो फिर अब ये बताओ ना, उस चीज का आंसर क्या होगा? अच्छा, अब आप मेरे को इसका आंसर दो। आप जो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने कब गए? मैं से अपना सोच के थोड़ी वोट दूंगा बेटा। इट विल बी फॉर माय कंट्री। अबे ओ, यहाँ मत बन, ज्ञान का बताऊँ अब मैं। मत बना, ये लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप क्या हो अंदर से। नहीं, एक बात बता ना, हाँ। वोट एक बात बता, मैं तो It will be for- for my अच्छा एक बात country. बता, अच्छा एक बात बता, ठीक है। तो मोदी ने मेरे लिए ऐसा पर क्या अगर करा? कंट्री का भी सोच रही हो तो भी मैं बोलूंगी कि मोदी इस टाइम पे सही है, क्योंकि मोदी अगर जिस तरीके से चल रहा है ना, भली वो लोगों की नजरों में गलत जा रहा है। वो कैंपेनिंग के चक्कर में उसने 2-4 चीजें गलत बोल दी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कौन हाईलाइट सी हो वाली रहा है। गलत बात? वो मंगलसूत्र वाली? तुम्हारे मंगलसूत्र चले जाएंगे, या फिर उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ठीक है, जो उसने बोल दिया, ठीक है। बट आफ्टर ऑल तो बात तो सही है ना कि मोदी आफ्टर ऑल तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। क्या कर रहा है फ्यूचर के लिए? एक्सप्लेन। तुम बोल तो बहुत चीजें रही है, कर क्या रहा है वो तो बता। मैं नहीं बताई। मैंने बता दी। काम बताओ। मैंने आपने मेरे से पूछा, काम मैंने बता दिए, फुलफिल जो हुई है। अब बताओ। ओके, आप दे दो आम आदमी को वोट, मेरे को नहीं देना। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा। तू मतलब मैं दे रहा हूँ, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि मतलब आप बताओ ना, आप क्यों देना चाहते हो बीजेपी को वोट? एक रीजन तो बताओ वैलिड। मुझे वो सही लगता है। अपनी अच्छा। बातों पे भले ही वो नहीं रहा, क्या बोला तूने? के लिए मैं साफ मुंह पे बोल रही हूँ। अगर उन्होंने जो ऐसे मजे मजे में हवा में ताव में ऐसे वो कर दिए, इतने सारे प्रोमिसेस कर दिए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसने भले वो नहीं किया। बट आफ्टर ऑल मेरी जो सच्चाई है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिल चुका है, और मैं कांग्रेस से बहुत ज्यादा जलती हूँ। अगर कांग्रेस के कोई एकदम वो बिल्कुल होता है ना, एकदम ऐसे क्या कहते हैं उसको वर्ड, एकदम कट्टर कांग्रेसी है, तो उनको भले बुरा लगे इस बात का, बट कांग्रेस मुझे नहीं पसंद। एंड हाँ, ओवरऑल में ये एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ, बीच में मत बोला करो पॉलिटिकल चीजें, प्लीज मत बोला करो मेरे साथ बीच में। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक एजुकेटेड पर्सन है, जिसकी बात करने के तरीके से मतलब है ना, बहुत सारी चीजें देखो मैनिपुलेटिव भी होती है, क्योंकि क्या होता है सामने वाले को अपनी पार्टी चाहिए, तो हो सकता है वो उस चक्कर में भी वैसे बात करता हो। बट राहुल गांधी अपने पूरे ऐसे कांग्रेस की पूरी पार्टी में से मुझे सबसे अलग लगता है, वो थोड़ा फिर भी बेटर लगता है, बट फिर भी मैं कांग्रेस की साइड नहीं जाना चाहूंगी। एंड केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिल चुका है, तो मैं भले ही वो केजरीवाल बहुत सारी चीजें करता हो, ठीक है, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा करता है, वो लेवल 1 से चलता है। कल मेरी वजह से यही बात हो रही थी, आराम से, वो लेवल 1 से चलता है, वो डेप्थ से लोगों को पकड़ता है। और है ना, मोदी सीधा लेवल 100 की बात करता है, वो अमीरों को ही समझ रहे हो? दिख रहा है। तो को क्या देगा? तू तो नहीं आते ना लेवल 100 में, तू तो लेवल 5-6 पे आ रही है। अपना आपको सोच। कैसे पता लेवल 5-6 पे हूँ मैं? नहीं, 100 कभी कभी होता है भाई, इंसान सामने वाले को नहीं सब कुछ बताता है। आपको कैसे पता? ओके, क्या आप लेवल 24 हो? मैं जहाँ मर्जी हूँ, ओके, इट डजंट मैटर फॉर इट यू। डजंट मैटर। हाँ, तो रही बात उसकी, तो मैं कहाँ पे थी, ये तो है ना, जानबूझ के कुछ नहीं है, व्लॉग में मेरी लड़ाई होने वाली है, मुझे वो पसंद नहीं है। जब कोई बंदा सीरियस बात कर रहा हो ना, तो ऐसे अपने दांत नहीं फाड़ के दिखाते। सीरियस बात तो तूने बोला। तू एक चीज बता, तेरा लिए क्या अच्छा काम करा? तेरे हमारे लिए पेट्रोल महंगा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी, तुम जीडीपी की बात करते हो, जीडीपी में पर कैपिटा जीपीटी देखो, वो जीडीपी देखो अपनी, जीडीपी जो हमारी कंट्री की वो बढ़ी, बट उसमें जो देश के टॉप 20-22 चोट भी लग गई। देखो अब इंटरप्ट कर रही है।
जो देश के 20-22 लोग अमीर लोग हैं उनकी वजह से उनकी नेटवर्थ बढ़ी है, उसकी वजह से जीडीपी बढ़ी है। तुम वैसे पर कैपिटा जीडीपी देखोगे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें इंडिया पता नहीं कौन से अब 100 देखो नंबर यार, पे आता ऐसी है। ऐसी चीजें भी मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहती क्योंकि हमारी ऑडियंस हर जगह से है और हमारे मैं ऑडियंस बहुत- कमेंट में लड़ पड़ेगी और- कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी और वर्सेस मैं बीजेपी। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की, तो ये हमारा पर्सनल डिसीजन है, इंडिविजुअल है। अब उसके लिए मैं ये नहीं चाहती कि कोई हमें पर्सनली हमारे प्रोफेशनली चीज़ों में जाए उससे और हेटरेट फैलाए, बट हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत जगह जगह से है, तो मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती उस चीज़ के लिए। बट हाँ, मुझे मोदी मेरे आगे आने वाले फ्यूचर और मेरे बच्चों के लिए सही लगता है। क्या करेगा वो तेरे आने वाले फ्यूचर के लिए? कंट्रोल। अबे ये तो यार, बता। रजत, फिर मैं मुंह से भौंक दूं, फिर यहाँ पर भौंक के भी फिर ऐसी चीज हो जाए, फिर आप मुझे जानबूझ के बोलो कि देख इसने क्या करा, तो मैं तो मुंह से भौंकूंगी नहीं। पागल आदमी। दांत मत फाड़। किलस क्यों रही है? किलेस क्या रही है? आप जानबूझ के हरकतें ऐसी कर रही हो। आप मेरे को ये बताओ, अगर मैंने आपकी यहाँ पर सच्चाई दिखा दी ना, गवर्नमेंट स्कूल, चल ठीक है स्कूल तो छोड़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कभी आपने आंख भी उठा के देखी है? देखिए कब देखी है? मेरे भैया थे आरएमएल हॉस्पिटल सर्जन में, वहां गया हूँ आप क्या कर रहे गए थे वहाँ पे? मैं एक बार। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है क्यों? क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती हैं। यार बकवास मैं कर तो रहा है। मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो देश की बात कर रहा हूँ। देश में सब लोग भाई, फॉर एग्जांपल जितना पैसा हमारे पास है, हमसे ज्यादा वाले कम बंदे होंगे, लेकिन हमसे कम वाले बहुत ज्यादा बंदे होंगे। उनका भी तो देखो, पूरे देश का विकास होना चाहिए। देश आगे बढ़ेगा सही तभी कह तो हम रहे आगे हो। बढ़ेंगे। एक बात है, डॉलर कितना महंगा हो गया, सही कह 84 रहे हो, रुपीज। सही कह रहे हो। 84 रुपीज पे चल रहा है डॉलर। अब देखो, मत जाओ दुबई, क्यों इतनी बातें मारते हो? मैं दुबई शिफ्ट होने वाला हूँ, मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पे टैक्स- केजरीवाल की सरकार चाहिए, आपको थोड़ी राजा का राज चाहिए। क्योंकि- क्यों जा रहे हो आप दुबई? यहाँ टैक्स क्यों है? केजरीवाल आ जाएगा, 0% टैक्स हो जाएगा तुम्हारा। बकवास करा लो तो भाई हम फालतू की। 30-40% टैक्स, देख 30% टैक्स भरते हैं, फिर हर चीज तो के क्या लिए। राहुल गांधी आगे आपका 20% करा देगा, या फिर एपीआरसी में आगे आपको बोलेगा बाबू आपका कोई टैक्स नहीं जाएगा, आप मेरे जान हो? तो यार मैं तो अब अगर तूने अपने इंडिपेंडेंटली बोला, मैं तो इसलिए बोला कि मेरा टैक्स बहुत ज्यादा जाता है, तेरा टैक्स भरने से अच्छा है। तो आप मुझे बताओ ना कि अगर आप इतना केजरीवाल कर रहे हो, केजरीवाल की सर्विसेज से आपको क्या फायदा है? आप अपने लिए क्या सोचते हो? मैं फिर बहुत चीजें बोल दूंगी। मेरे मुंह का कुछ नहीं है, ठीक है? मोदी अपनी बात का नहीं है। क्या बोला तूने? मैं अपने मुंह की नहीं हूँ। ट्रिगर हो जाती है ना, तो जरा सा मोदी जी के लिए कुछ बोल दो। मोदी जी मेरे लाले का लड़का थोड़ी है। नहीं तो ट्रिगर क्यों हो जाती है इतना ज्यादा? मोदी जी के लिए भी क्या नहीं आप बोल दो। जानबूझ के उल्टी सीधी ऐसी क्या बातें उल्टी? बोलते हो? मेरे एक अभी गाइस तक मेरे मोदी नहीं होता ना, तो तुम्हारे अंदर जितनी भी तुम्हारी डेवलपमेंट भी हो, कुछ भी छोटी छोटी चीज हो, वो तुम्हारे काउंट में भी नहीं आ रही है। अच्छा अगर ठीक है एक से 1 सेकंड। हाँ, डेवलपमेंट की जो आपने बात करी, हाँ। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो बीजेपी खुद लाई है पिछले 10 साल, जो फायदेमंद हुई है तेरे लिए? ऐसी कौन सी Development। पॉलिसी आप बता दो आम आदमी पार्टी अभी ने दी? आधार कार्ड था, ये कांग्रेस के टाइम पे आया था। डिजिटल इंडिया करने का था, ये कंप्यूटर लाने का सिस्टम ही राजीव गांधी लेके आए थे, ठीक है। और तरह जीएसटी के उन्होंने कहा था कि जीएसटी से एक ही जीएसटी होनी चाहिए, जो इन्होंने अलग अलग बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल के टाइम पे, जब उनके टाइम पे था $150 पर गैलन का रेट मिलता था इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का, अब $70 मिलता है। मैं फैक्चुअल बात बोलता हूँ, ध्रुव राठी की वीडियो देखिए बस, Factual कोई word ठीक नहीं है। होता। $70 पे Factual 70, guys, सुन कोई तो word लो, नहीं होता। $70 पे मिलता है। लेकिन जब $150 गैलन का रेट था, तब इंडिया में पेट्रोल की प्राइसिंग थी 60 to 70 रुपीज की मिड में, ठीक है। और अब जब $170 पर गैलन मिलता है, तब इंडिया में पेट्रोल की प्राइसिंग है 96, दिल्ली के अंदर 96 प्लस, और बाकी कुछ स्टेट्स में तो 100 प्लस जा रखा है। उसका रीजन ये है, जब वो डीजल पे, जब कांग्रेस के टाइम में डीजल पे जो टैक्स लगता था वो ₹2.5 लगता था पर लीटर, अब लगता है 33 रुपीज। ये ना यकीन हो तो ऑनलाइन जाके गवर्नमेंट के वेबसाइट्स वगैरह पे जाकर तुम टैक्स की इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, बहुत सारी जगह चीज़ अवेलेबल। 33 रुपीज पर लीटर टैक्स लगता है डीजल के ऊपर। अब उस चीज़ से तो मैं इफेक्ट हो रहा हूँ ना, गाड़ी तो हमारी चलती है पेट्रोल डीजल में ही। केजरीवाल आ जाएगा तो नहीं लगेगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम एक वो बैलेंस वाली जीडीपी कर, वो जीएसटी कर देंगे कि एक ही जीएसटी लगी, ये नहीं कि किसी में एक्सेस जीएसटी लग रही है, किसी में कम कर रहे हैं। हम बेसिक कर देंगे, जिससे टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा। बट ठीक है, आफ्टर ऑल अभी जब से रील्स आनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, केजरीवाल को अच्छा दिखा रहे, राहुल गांधी को अच्छा दिखा रहे, वो तो मोदी को वो बुरा दिखा रहे। तो एक सेकंड- पीआर पे पैसा लगा रहे एक हैं सेकंड वो। मैं तो बोल रही हूँ, तब से रजत मैनिपुलेट हो चुका है और इन्फ्लुएंस हो चुका है। अदरवाइज 1 महीने पहले तक रजत के लिए मोदी सब कुछ था। तो अच्छी बात है अगर आप उसके बारे में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पर मैं मोदी की कोई भी अच्छी चीज या फिर मैं तो कोई यार भी गलत ध्रुव राठी चीज की नहीं वीडियो यहाँ देख पर रहा हूँ। बोलूंगी, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं फैलानी है, ना ही मुझे कुछ भी ऐसा बोलना है जिससे मेरी ऑडियंस हर्ट हो। तो मैं साफ सीधी बात सच बोलती हूँ, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ठीक है
और अगर आपके लिए कोई और ठीक है तो मैं उस चीज की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने कुछ इसको भी नहीं बोला, ना मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर ये मेरे को खिलसा इतना ज्यादा रहा है तो इसलिए मैं मैंने कुछ बोला थोड़ी आपको, मैंने आप तो कुछ बोलते नहीं, आपकी तो जुबान ही नहीं है। मैं तो यही तो पूछा, जब मोदी कह रहे हो, देखो जगह जगह पूछ रहा है, इतना पैसा है मार्केटिंग में फूकते हैं सब। बीजेपी जितना पैसा कोई नहीं फूकता मार्केटिंग में। इतना पैसा गरीबों के लिए या फिर हम लोगों के हेल्प के लिए कहीं भी इन्वेस्ट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने में यूज हो जाए तो कितना सही होगा। फोन करके बात करती हूँ कर लूं? अरे मेरे तो चाचे का लड़का है, 1 सेकंड में मान जाता है। स्वाति ठीक है, आपने इतनी डिबेट करी, लेकिन आप मुझे एक फायदा नहीं गिनवा पाए मोदी जी का। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोल रही। एक फायदा आप नहीं ध्रुव राठी की वीडियो देखो, जानवर के ध्रुव राठी के नाम पे लाइक्स मत लो, समझ रहे हो? चाहिए वो आपको दे दे भाई से। ध्रुव राठी के नाम पे लाइक्स क्यों लूंगा? मैं तो जनरल फैक्ट बता रहा हूँ कि मुझे भी कहाँ से नॉलेजेस मिली है। मैं तो ध्रुव राठी की वीडियो देख के नॉलेज आई है। अच्छा क्लास क्यों रही है? मतलब तू पॉलिटिशियंस के चक्कर में अपने बंदे से लड़ रही है? मैं तो लड़ी नहीं रही, आप जानबूझ के मुझे किलसा रहे हो। मैं लड़ थोड़ी, मैं तो आपसे बस बात कर रहा हूँ। जानबूझ के कि मैं इसको किलसाऊंगा, क्योंकि मैं देखो मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। मैं बोलूंगी ही नहीं कि उसने क्या अच्छा काम किया, क्योंकि मैं कोई इसकी बुरी चीज नहीं बता रही तो मैं अच्छा बताने वाली होती कौन? मैं नहीं बता रही। ये क्या बात पर है? मेरे को तो साफ सीधी बात, मेरे को जो पता है अंदर से मैं जानती हूँ, मुझे बीजेपी चाहिए, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। अंधभक्त अबे यार मजे ले रहा हूँ। अब लोग ये बनाते कुछ टाइम का, आज वोट डे है, स्वाति प्रो अंधभक्त है मोदी जी की। मैं उसको जरा सा भी बोलूँ ना मोदी जी के लिए वो ट्रिगर हो जाएगी। गाइस हमारा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, सबका अपना अपना कॉल होता है। और आपके लिए पहली बात मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पीएम देख के वोट करो। आप अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर का जो एमपी के लिए इलेक्शन में जो कैंडिडेट है, आप उसके बारे में जानो, उसका क्या बैकग्राउंड है, कैसा करेक्टर है, क्या उसने वादे करे हैं पर्सनली आपकी मतलब आपके एरिया के अंदर, तो आप उस बेसिस के ऊपर वोट दो। चाहे वो बीजेपी हो, मैं भी शायद बीजेपी को ही वोट करने वाला हूँ, ठीक है, और वो मेरा पर्सनल राइट है, ठीक है। मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं अपने कैंडिडेट के हिसाब से वोट करूँगा आज, ठीक है। तो स्वाति भी अपने कैंडिडेट के हिसाब से वोट करेगी। आप लोग भी देख के अपने जो एरिया का कैंडिडेट है उसके हिसाब से वोट करो, ठीक है। और थोड़ा पढ़ लिख के समझदारी से करो, सबका अपना अपना हक है। और वोट सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए मतलब डेमोक्रेसी के अंदर। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। सो स्वाति मोंगा वोट फॉर बीजेपी बोल दे एक बार। गाइस जिसका मन करे उसको वोट दो, ये आपका पर्सनल राइट है। वोट ही हमारे को पावर देता है हर 5 साल में एक बार। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, और मुझे तो खैर लग रहा है। आप लोगों का असला कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में लड़ने मत लग जाना, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये सब मत करना। इट वाज जस्ट फॉर द फन। और मैंने अपनी बेबी के ऊपर थोड़ा सा बस प्रैंक करा है, बहस मतलब उसका गुस्सा दिखाने के चक्कर में। सो टिल देन एंजॉय और गो वोट देने जरूर जाना, और होप द बेस्ट पार्टी विंस।